हेलो दोस्तों, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। फन ऑफ जीके जीएस में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग का सेट नंबर 02 चल रहा है। ठीक है, सेट नंबर 02 है। कोई दिक्कत किन्हीं को बताइएगा। 02 जो कि आपको ग्रुप डी एसएससी और क्या बताइए, ये बिहार एसएससी हुआ और फिर क्या पुलिस, सभी के लिए उपयोगी रहेगा। आइए पहला हम देखते हैं क्या बोला गया। देखिए मेरा ये नया चैनल है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मैं इस पर सिर्फ जीके और जीएस डालूंगा, जीएस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। हो सकता है आपको हम क्या एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में सही क्रम क्या है बोलिए। पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, उसके बाद एमिनो अम्ल होता है, उसके बाद क्या होता है प्रोटीन्स। कोई दिक्कत मतलब कैसे बनता है बताइए। पहले डीएनए, उसके बाद आरएनए, उसके बाद अमीनो अम्ल, उसके बाद प्रोटीन्स। कोई दिक्कत, ये हमारा सही क्रम था। आइए दूसरा देखते हैं। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में बताइए 293 डिग्री केल्विन पर घोला जाता है, तो तापक्रम में इसकी सांद्रता कितना होगा बताइए। चलिए हमको इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। इसको देखिए, ये सब क्वेश्चन एक्सेप्शन में है, बस इसको आप याद रख लीजिए। ठीक है, 26.47%। कोई दिक्कत। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन, एंटीजन का मुख्य गुण क्या है। एंटीजन का मुख्य गुण क्या है। एंटीबॉडी का निर्माण प्रेरित करना। ठीक है, एंटीजन का मुख्य गुण क्या है। एंटीबॉडीज का निर्माण प्रेरित करना। कोई दिक्कत। आइए 400, 401, 402 हर्ट्ज वाली आवृत्ति के समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत हैं। प्रति सेकंड सुनाई देने वाला बीटों की संख्या क्या होगी देखिएगा। बोलिए 402 माइनस 401 इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 401 माइनस 400 इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसीलिए कितना बीटो सुनाई देगा, एक बीटो। कोई दिक्कत। आइए ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है बताइए। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है बताइए। मिथोमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, मिथोमोग्लोबिन, ठीक है, मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं क्या, VLSI प्रयोग किया जाता है। ठीक है, VLSI प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए बताइए। 0.10 कूलम आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु बी से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा जो बताइए। चलिए हमको समझाइए कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए किसी से बना ये वाला बताइए तो। बोलिए देखिए तो Q बराबर कितना है, यहाँ देखिएगा। यहाँ देखिएगा 7 नंबर में बता रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया बॉस। Q बराबर कितना है, Q बराबर 0.10 कूलम है। कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए VB बराबर, ठीक है, VB बराबर कितना मान लीजिए आप लोग। विभव बराबर 15 वोल्ट और VA बराबर बोलिए 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B और VA बराबर कितना 135। कोई दिक्कत। चलिए हमको क्या निकालना है, ए तक ले जाने के लिए कितना कार्य करना होगा बताइए। बताइए देखिए V बराबर बोलिए बोलिए क्या होगा 135 माइनस 15, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा 135 माइनस 15 इक्वल टू 120 वोल्ट। कोई दिक्कत। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या होता है W बराबर, ठीक है, Q इंटू क्या हो जाएगा V बराबर 120 गुने 0.10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 जूल। कोई दिक्कत। किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में तो बताइए। चलिए बोलिए इसको मिलान कीजिए क्या हो जाएगा। बोलिए तो एक का क्या हो जाएगा। एंथ्रेक्स क्या होता है सभी पशुओं में होता है। चलिए रानीखेत कहाँ होता है हम लोग जानते हैं मुर्गी में। फुट रोग कहाँ होता है, फुट रानीखेत कहाँ होता है बोलिए। रानीखेत मुर्गी में और क्या फुट रोग 4 का क्या हो जाएगा भेड़ में होता है। चलिए तो क्या होगा डर्मेटिटिस, डर्मेटिटिस किस में होता है भेड़ बकरी में होता है। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल
सही जवाब है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा। जमुना पारा क्या है? जमुना पारी क्या होता है बताइए तो, बोलिए तो। जमुना पारी क्या होता है? तो बोलिएगा दुधारू होता है, ठीक है। चलिए, सिरोही क्या होता है? बी का 3, मतलब मांस होता है इसमें बहुत ज़्यादा। पश्मीना, पश्मीना क्या होता है जो बताइए तो? सी का 2, पश्मीना क्या होता है? इसमें बाल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और मालाबार, मालाबार में क्या होता है बोलिए तो? खाल होता है, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जन्म दर तथा मृत्यु दर की तुल्य होती है तब वह अवस्था क्या कहलाती है बोलिए तो? प्लेटिव अवस्था कहलाती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होता है उसे प्लेटिव अवस्था कहते हैं। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलिए तो? देखिए, जब भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं बताइए? बोलिएगा 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, 17 ग्राम H2O2 का कितने मोल होगा? तो H2O2 का कल हम परमाणु निकालने के लिए बताए थे, परमाणु कितना हो जाएगा? 34। तो 17/34 करेंगे तो 0.5 होगा कितना? मोल। चलिए, देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? इनसैट 2A, इनसैट 2A बहुउद्देशीय परियोजना है, कोई दिक्कत। चलिए, सफ़ेद होता है, सफ़ेद क्या होता है बताइए तो? 2PbCO3 और इंटू PbOH का होल ट्वाइस, कोई दिक्कत कि नहीं? कोई दिक्कत। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है और 1 वाट बराबर कितना होता है बोलिए? 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, ठीक है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, कोई दिक्कत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक है बताइए तो? सुपर फॉस्फेट उर्वरक किसे कहा जाता है? CaH2PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको सुपर फॉस्फेट कहा जाता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है बोलिए तो? विकिरण द्वारा, समझे। चालन द्वारा तो बहुत धीरे होता है। यदि कोई गैस पर कुछ चढ़ाए हैं लोहा का चीज़ तो बहुत धीरे 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 गर्म होता है। सबसे ज़्यादा किससे होता है बोलिएगा? विकिरण के माध्यम से, ठीक है। आइए, माइकलसन मोल प्रयोग आधार पर बना है, किस पे? माइकलसन मोलो किसके आधार पर बना है? ईथर परिकल्पना के पतन का, ठीक है, परिकल्पना, ठीक है, ईथर परिकल्पना के पतन का, ठीक है, क्या बना है? आधार पर बना हुआ है। चलिए, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको बोलेगा? अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है विद्युत क्षेत्र। चलिए आइएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? RBC में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। इसका जीवन काल कितना महीना का है जो बताइए थे हमको? क्या 120 होगा, या फिर 4 महीना, या फिर 3 महीना, या फिर 2 महीना? बोलिएगा 4 महीना का होगा, ठीक है। आइए, इसरो का प्रमुख प्रक्षेप केंद्र क्या है बोलिए तो? SHAR इसरो का प्रमुख प्रक्षेप केंद्र है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संकेत सही नहीं है? टीन का क्या होता है बोलिए? बोलिएगा Pb होता है। नहीं, Pb तो लेड का होता है जी, Sn होता है टीन का। क्या होता है? Sn, यहाँ पे Sn होना चाहिए। चलिए, एंटीमनी Sb, रेनियम Re, टंगस्टन का W, कोई दिक्कत। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है बोलिएगा? बल्ब फिलामेंट में। इसका प्रतिरोध क्या होता है बोलिएगा? उच्च, और गलनांक भी उच्च, मतलब दोनों उच्च। चलिए, एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 34 है, उसकी संयोजकता कितना होगा जो बताइए? चलिए, परमाणु क्रमांक कितना है? 34 है, तो संयोजकता कितना होगा जो बताइए? बताइए संयोजकता कितना होगा, आप लोग बताइए। चलिए, परमाणु क्रमांक कितना है? 34 है, तो कैवा आवर्त सारणी में आएगा जो बताइए? बोलिए, बोलिएगा कितना में आएगा? बोलिएगा 16, जिसका संयोजकता कितना होता है बोलिए, बताइए, बोलिए कितना होता है? बोलिए संयोजकता कितना होता है, बताइएगा। संयोजकता कितना होगा? 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये गलत मारा हुआ, इसके फेरा में आप लोग नहीं रहिएगा, ठीक है। चलिए, जिसका संयोजकता 2 होता है। चलिए, ये 16वां आवर्त का है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित, क्या प्रबंधित है, प्रतिबंधित नहीं है, प्रबंधित
प्रबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, बोलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। चलिए, क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, बोलिएगा 0 हो जाएगा। क्रिटिकल तापमान पर बोलिए द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा, बोलिएगा 0 हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ जो मैं नहीं बताया हूँ डिटेल से, मैं उसको बता देता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, देखिएगा। बिलियन कितना है, बोलिए तो। बिलियन मेरे पास, बिलियन क्लोराइड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, बोलिए, बोलिएगा 36। यहाँ दिया हुआ है, देखिए 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जल का कितना है, बोलिए, जल का कितना है, 100। तो जल का जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए तो। कुल बिलियन कितना हो जाएगा, 100 + 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 136। कोई दिक्कत। चलिए, तो तापक्रम में इसकी सांद्रता कितनी होगी बताइए। निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सांद्रता निकालने के लिए 36/136 × 100 कितना आ जाएगा बताइए तो। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। सेट नंबर 2 था ये, ठीक है। आगे मैं कल सेट नंबर 3 पढ़ाऊँगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।